का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से, जो लोग पहले से मुझे जानते हैं और मेरे को ये भी जानते हैं कि मैंने सेकंड चैप्टर चैनल स्टार्ट किया और यहाँ पे आए हैं, उनको थैंक यू सो मच। लेकिन आप जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो अब तक जानते भी नहीं कि मेरा सेकेंड चैनल है। उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पहले चैनल पर लास्ट वीडियो में मैं ये बता ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरा चैनल इस तरह से चला जाएगा। आप लोग मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो जो लोग पहले से ही मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं और वहाँ पे जो लोग कमेंट करते थे उन्हें कमेंट में इस चैनल के थ्रू बता सकते हैं। बट हाँ, सब लोग सिर्फ 5 कमेंट से ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, उसमें मेरे चैनल का लिंक नहीं शेयर कर सकते। सिर्फ बता सकते हैं ये नया चैनल है और मेरे चैनल का नाम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कमेंट करने की पावर बंद हो जाए। और यूट्यूब ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने पुराने चैनल पर कोशिश करी लोगों को इन्फॉर्म करूँ तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, पर वो क्या है ये दोनों अभी जानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जब स्पीच खत्म होती है सब लोग को वापस उनके कक्ष में जाने के लिए बोला जाता है, उन्हें बताया जाता है उनका रूम नंबर और तब उसके बाद जैसे ही वांग जी अपनी जगह से हट के वो जाता है तो विंग दौड़ के उसके पास आ जाता है। विंग सडनली तुरंत विंग वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाएगा। वांग जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं पीछे खड़े जंचा और जानली भी विंग की इस रिएक्शन पे कुछ समझ नहीं पाए। यान विंग तुरंत आगे आगे करा, ओह तो तुम हो द लांग वांग जी, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में कई बार, लेकिन तुम कभी किसी पार्टी में क्यों नहीं आते? कभी आज से पहले तुम हमसे मिले क्यों नहीं? विंग का क्वेश्चन के बाद वांग जी विंग की तरफ देख रहा है पर कुछ समझ नहीं पा रहे क्या बोले। इस बात पे विंग अपनी पूरी स्माइल देते हुए, वो स्माइल जिसे देख के 1 मिनट के लिए वांग जी की हार्ट बीट स्किप करना ही भूल जाती है। हे यार ये बोलो, वो सांस लेना ही भूल जाता है। वांग जी विंग की इस पूरी चार्मिंग से स्माइल लेके 1 मिनट के लिए तो जैसे थम ही गया उसके पूरा वर्ल्ड, उसे समझ ही नहीं आया वो रिएक्ट कैसे करे। विंग अपनी वो पूरी चार्मिंग स्माइल देते हुए वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, हेलो मेरा नाम वीवूशान है, तुम मुझे विंग भी कह सकते हो। तो चलो आज से दोस्ती करते हैं, क्योंकि अब 3 महीने तक हमें एक साथ इस ट्रेनिंग में रहना है। तुम और मैं ज़्यादा गैप नहीं है, तुम भी मेरे भाई जंचा की एज के ही हो, मुझे पता है तुम भी, और मैं विंग हूँ जंचा का भाई, छोटा भाई। विंग इस तरह की नॉनसेंस बिना लॉजिकली बातें करते हुए वांग जी से दोस्ती की बात रखता है। विंग वांग जी की तरफ वांग जी विंग की तरफ देखता है और ना चाहते हुए भी उसका मन तो कर रहा है वो तुरंत इस हाथ को पकड़ ले और हाँ एक तरह से कह दे कि हाँ वो उसका दोस्त बनना चाहता है। लेकिन वो एज यूजुअल अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बिना विंग को कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। विंग को ये चीज़ और ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है और उतनी ही ज़्यादा उसे मज़ा आता है वांग जी को टीस करने में। विंग दोबारा से वांग जी के पीछे जाता है या कुछ बोलता, उससे पहले ही जंचा जाके उसे पकड़ लेता है। बोलता क्या कर रहे हो तुम, क्यों जाके तुम वांग जी को छेड़ लो, उस बेचारे को माफ़ करो ना, क्या कर रहा है उस बेचारे ने, बल्कि तैयार रहो अब उस क्लास के लिए जो मम्मी पापा अब हमारी लगाएंगे। तुम्हारी वजह से हमारे पूरे क्लैन की, हमारे पूरे पैक की बेइज्जती हुई है, हम लोग सबसे ज़्यादा लेट थे और मुझे वो दिख रहा है कि अब वो कितना बड़ा इशू बनने वाला है। विंग के ऊपर विंग को तुरंत वांग जी के ऊपर से ध्यान हट के उस बात पे आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अब वो क्या करे उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वो जंचा की तरफ देखता है और जंचा उसकी तरफ और तुरंत बोलता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँ, गलती तुम्हारी है, तुमने सुबह अलार्म क्लॉक बंद कर दी, हम में से किसी को उसकी आवाज़ भी नहीं आने दी, इसलिए अब तुम सबसे ज़्यादा डांट सुनना। बेचारा विंग कुछ कह ही नहीं पाता है। हम जैसा विंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। मैडम यू उसकी बहुत लंबी क्लास लगाती है, घंटों तक उसे लेक्चर देती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत नाराज़ होती हैं, उस पर चीखती हैं, उसकी सबके सामने बेइज्जती करने पे ऑलमोस्ट उसे घुटनों पे बैठे रहने देती हैं, रात का खाना भी नहीं खाने देती हैं। जैन फैमिया भी आज विंग का साइड नहीं ले पाते हैं। जानली भी बेचारे अपने छोटे भाई को अकेले पनिशमेंट लेते देख बोलती भी है कि लेट तो तीनों ही हुए थे, लेकिन हाँ अलार्म क्लॉक तो विंग ने बंद करी थी ना, गलती तो विंग की है, इसी कारण अब विंग को ही अकेले पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल के मैडम यू अपने बाकी दोनों बच्चों के साथ चली जाती। कभी कभी विंग को महसूस तो होता है कि मैडम यू उन दोनों से अलग उसके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन विंग जो उन्हें अपनी मदर मानता है वो कभी इस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेता। वो सोचता है शायद वो सबसे ज़्यादा नॉटी है, इसलिए मदर उस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है। वो यही सोच के कई बार मैडम यू के गुस्से को हंसते हंसते झेल लेता है। जैन फैमिया अच्छे से जानते हैं कि मैडम यू इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो विंग के सामने उसका सच नहीं बता सकते।
इसलिए वो चुप होके वहाँ से चले जाते हैं। विंग आज डिनर टेबल पे जब नहीं आता तो कोई नोटिस करे या ना करे, वांग जी नोटिस करता है। वो देखता है कि जैनपैक के लोग आ चुके हैं, सब लोग डिनर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक विंग है जो वहाँ नहीं है। वो अभी विंग के बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता। कैसे पूछे विंग के बारे में किसी से जाके, इसलिए वो सिर्फ नोटिस करता रहता है। देखता है कि विंग वहाँ नहीं आया, डिनर टाइम ख़त्म हो गया, सब वापस चले गए, लेकिन विंग वहीं पर नहीं आया। तो उसे थोड़ी सी विंग की स्ट्रेस होती है। अपने रूम में आके विंग ने खाना क्यों नहीं खाया, ये सोचते हुए वांग जी को कुछ अजीब लग रहा है। आज से पहले तो कभी उसके लिए मन में किसी के लिए ये चीज़ नहीं आई, उसके मन में कभी किसी के लिए स्ट्रेस नहीं हुआ किसी ने खाना खाया या नहीं खाया। विंग का आज डिनर टेबल पे ना आना, खाना ना खाना उसे क्यों इतना बॉदर कर रहा है वो नहीं समझ पा रहा, सो गया था। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वांग जी देखता है कि विंग आज भी लेट है। उसकी बहन और भाई तो टाइम पे थे, लेकिन विंग थोड़ा लेट आता है, जिसकी वजह से आते ही उसे कुरान से अच्छी खासी क्लास लग जाती है। विंग का डेस्कमेट वांग जी ही बनाया जाता है ताकि विंग थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे। कल मैडम यू ने लान कुरान से स्पेशल मिलकर विंग के बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि विंग किस तरीके से एक नॉटी पर्सन है, शरारतें करता है, बदमाशियां करता है। और ये बात जानने के बाद अब कुरान विंग के ऊपर काफ़ी अच्छे से नज़र रख रहे हैं। कुरान ने यही सोच के कि विंग थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा वांग जी के साथ, इसलिए वांग जी को विंग का डेस्कमेट बना दिया है। वो दोनों एक ही डेस्क पे बैठते हैं। विंग और वांग जी जब क्लासेस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो विंग पूरी तरह से वांग जी को डिस्टर्ब करता रहता है। वो वांग जी से बार बार बातें करता है, कोशिश करता है वांग जी उसका दोस्त बन जाए। कभी कभी वो वांग जी जब पढ़ रहा होता है तो उसकी नोटबुक पे कुछ लिखने लगता है उसे बात करने के लिए, जिससे वांग जी उस नोटबुक को हटा देता है। विंग पूरी कोशिश करता है वांग जी की अटेंशन गेन करने के लिए। वांग जी जिसने आज से पहले कभी ये चीज़ फील नहीं करी, कभी भी किसी ने उसके लिए ये सब नहीं करा, तो उसे विंग का ये उसकी तरफ बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बार बार वांग जी को कि अटेंशन गेन करने की कोशिश करना उन मन में बहुत खुशी दे रहा है। वहीं विंग ने जब भी वांग जी से दोस्त करने की बात करता है तो वांग जी कभी मना नहीं करता, इसलिए विंग ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो वांग जी का दोस्त है, क्योंकि वांग जी ने मना तो करा नहीं। इसलिए विंग वांग जी को बॉदर करना बल्कि बढ़ाता रहा है। वहीं विंग की दोस्ती या कुछ और लोगों से भी हुई है, जिनमें से एक मी हुसैन है। वहीं वैनक्लेन से आए हुए वैनिंग और वैनकिंग भी है। वैनिंग और वैनकिंग से कोई और बात नहीं करता था, ये सोच के कि वो वैनक्लेन से आए हैं और बाकी लोगों को वैनक्लेन के लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए उन दोनों को सब लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन विंग ऐसा नहीं है। विंग जब देखता है कि एक भोला सा मासूम सा एक तरीके से बीटा जो कोने में बैठा हुआ है, जो विंग की ही एज का है, वो भी कुछ 15-16 साल के बीच का ही है, वैनिंग उसको साथ विंग दोस्ती कर लेता है। वैनिंग के साथ विंग ने दोस्ती की, ये बात जब वैनिंग ने अपनी बड़ी बहन को बताई तो वैनिंग को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जब ये लोग एक साथ एक तरह से कैफ़े में बैठे हुए थे, या एक सकते हैं जो एक कैंटीन एरिया होता है उसमें बैठे हुए थे, तब वैनिंग ने विंग को अपनी बहन वैनिंग से मिलवाया था। वैंकिंग 1 साल बड़ी है मतलब वैनिंग से, और वैंकिंग का नेचर भी बिल्कुल एक तरीके से उसके भाई जंजा के नेचर जैसा है। ये बात देखकर विंग को बहुत मज़ा आता है, और विंग ने ही वैनिंग और वैंकिंग को अपने भाई जंजा से मिलवाया था। यानली को भी ये दोनों अच्छे लगते हैं। वो वैनक्लेन जिन्हें पिछले कुछ दिनों से कोई बात नहीं कर रहा था, विंग के कारण अब उनके दोस्त बन गए। ये चीज़ वैनकिंग और वैनिंग को बहुत अच्छी लगती है। न्यूसैन भी इस टीम में है। इन 4-5 लोगों की जो छोटी सी टीम बनी है, वहीं कोने में बैठे जिन जुशान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, और ऐसा ही है जिन जुशान के कज़न भाई जिन होरेन बहुत ज़्यादा घमंडी, अकड़ू और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं अपने पैसों पे घमंड करने वाला पर्सन है। जिन होरेन को अधिकतर उसी के क्लैन के लोग भी पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है। ना ही किसी से रिस्पेक्टफुली वे में बात करता है, ना ही किसी से अच्छे से बिहेव करता है। अपने पैसे के घमंड वाला जिन होरेन कैसे ये चीज़ देख सकता था कि इस तरीके से ये सब लोग एक ग्रुप बना ले, वेंस को अपने साथ इंक्लूड कर ले। उसे तो अपने आप को लीडर बनाने का शौक था। वो तो चाह रहा था कि वो इस पूरे बैच में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन के सबको इम्प्रेस करेगा। सबसे पहले तो उसकी नज़र यहाँ पे इम्प्रेस करने पे पड़ी ही यानली पे थी। यानली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्मिंग सी लड़की है, और हॉरेन उसे हर तरीके से इम्प्रेस करना चाहता है, ये बिना जानते हुए कि उसका खुद का भाई यानी उसका कज़न ब्रदर
जिनजुशान यानली को पहली नज़र से ही पसंद करने लगा है। लेकिन जिनजुशान हॉरन जैसा नहीं है। इवन वो अपने फादर के मतलब एक तरीके से पैसे के कारण शांत रहने वाला पर्सन है। लेकिन हाँ, लोग उसे एक बार में देख के गलत जज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ चलता है। वो लोग जो उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, उसके पैसे का फ़ायदा उठा के उसको एक तरीके से कहते हैं ना, खुश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को के सराउंडिंग में रहने की वजह से ही अधिकतर लोग उसे मिसजज कर लेते हैं। लेकिन जिनजुशान ऐसा नहीं है। लेकिन हॉरन ऐसा है। हॉरन जब देखता है कि इस तरीके से वेंस के ये लोग दोस्त बन रहे हैं, और तो वो वहाँ जाता है। एक तो यानली को उसे इम्प्रेस करना था, ऊपर से वेंस की बेइज्जती करनी थी। तो वो ये मौका कैसे गवा सकता था। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, अपने पैसे का घमंड करने, अपना एटीट्यूड दिखाते हुए, और आके बोलता है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वेंस के साथ। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वेंस कैसे हैं। ये एक घटिया ब्रीड है, ये एक वैम्पायर्स है। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये कब तुम लोगों पे अटैक कर देंगे। धीरे धीरे तुम्हारा खून पी जाएंगे और तुम्हारे को पूरी तरह से वीक कर देंगे। हॉरन बिना नॉलेज वाला बातें बोलना शुरू कर देता है। इस बात पे विंग को थोड़ा बुरा लगता है। पहली चीज़, इस तरीके से वो मतलब उसके दोस्तों से बात कर रहा है। दूसरा, उसे बिना नॉलेज के बकवास कर रहा है। तो वो एकदम से हॉरन का मजाक बनाते हुए बोलता है, मुझे लगता है आपको गलत नॉलेज दी गई है। ये आपका टीचर कुछ ज़्यादा समझदार नहीं था। आपको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। आपको नहीं पता क्या, वैम्पायर्स वेयरवुल्फ का ब्लड नहीं पीते हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस का ब्लड पीते हैं। और दूसरी बात, वो आजकल तो ह्यूमंस का ब्लड भी नहीं पीते, एनिमल्स का ब्लड पीते हैं। वैनिंग और वैंकिंग ह्यूमंस का ब्लड नहीं पीते हैं। अब एकदम से वैनिंग और वैंकिंग के लिए सपोर्ट करता देख के हॉरन को विंग पे बहुत गुस्सा आता है। वो विंग की तरफ गुस्से में आग दिखाते हुए बोलता है, तुम इन लोगों का साइड क्यों ले रहे हो, भूल गए हो क्या जियांग्स क्लैन के लोगों को भी इन लोगों ने कितना परेशान किया है। तुम्हारे क्लैन के भी तो ह्यूमंस आजकल गायब हो रहे हैं, इन्हीं के क्लैन के लोग हैं उसके पीछे, हम सब जानते हैं। इस बात पे विंग उन दोनों की तरफ देखता है, यानी वैनिंग और वैंकिंग की तरफ। वो दोनों अपना सर नीचे झुका के वहाँ से जाने लगते हैं। सच्चाई यही है, ये दोनों किस पूरी दुनिया को ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, पर हाँ, इन्हीं के क्लैन के लोग, यानी इन्हीं के अंकल वैन रोहन और उनके बच्चे और वैंस मतलब वैम्पायर्स ये सब कर रहे हैं। वो कुछ काम गलत भी कर रहे हैं, ये लोग भी ये बात जानते हैं। और बाकी क्लैन की नफरत इनके प्रति ये लोग उस चीज़ को समझते भी हैं। इसी कारण कोई इश्यूज ना हो इसलिए यहाँ से उठ के जाने लगते हैं। लेकिन विंग को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। वो हैरम मतलब एक तरह से हैरम की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या, तुम कैसे किसी को ऐसे ब्लेम कर सकते हो। सारे क्लैन के लोग ख़राब नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, ये दोनों ऐसे नहीं हैं। वो मेरे फ्रेंड हैं और तुम मेरे फ्रेंड की यहाँ आके ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकते हो। विंग गुस्से में चीखते हुए बोलता है। विंग की आंखों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा किस तरीके से वैंकिंग और वैनिंग इस तरीके से मुंह लटकाए हुए मायूस होके दुखी होके यहाँ से चले गए। उनके जाने से विंग को जेन्युइनली उन दोनों पे बहुत तरस भी आया और बहुत दुख भी हुआ। इसी कारण विंग उन लोगों के सपोर्ट करते हुए बोल रहा है। अब इस बात पे हैरम उसके ऊपर मतलब जिन हैरम को ये लगता है ना कि वो उसके ऊपर चीख रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े मत बनो, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो ना कि जियांग्स क्लैन की क्या हालत है। तुम लोगों के पास कोई पैसे नहीं है, वो तो मेरे अंकल और आंटी की मदद के कारण ही वहाँ पे बिजनेस कर पा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे क्लैन से पंगा लेके तुम्हारे क्लैन का क्या हाल होगा। हैरम अपने आप को एटीट्यूड दिखाता हुआ अपने क्लैन का घमंड करता हुआ विंग की तरफ बोलता है। विंग जो कभी भी इन चीज़ों पर वो समझता नहीं है, उसके लिए दोस्ती रिलेशनशिप्स लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से, पावर से, इन कोलैबोरेशन से। इसलिए वो तुरंत वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है, तुम्हारे फादर ने नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल ने ये सब किया है, और तुम्हारे अंकल मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम ये घमंड ना किसी और को दिखाना, अपने भाई को देखो। उसने जिनजुशान की तरफ इशारा करते हुए बोला, असलियत में तो उसे घमंड दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सारे पावर तो उसकी है, ये सारा रुतबा तो उसका है। वो क्लैन का नेक्स्ट सेट लीडर बनेगा, तो ये सब घमंड उसे दिखाना चाहिए। लेकिन तुम क्या हो, तुम तो सिर्फ उनके घर पे पलने वाले एक
कुत्ते हो जो उनकी हड्डियों पे पल रहा है और भौंक कर रहा है। इस बात पे विंग ने उसे कुत्ता बोला। हैरम को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में विंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। इससे पहले वो विंग को टच करता, गुस्सा करता, मतलब विंग को हर्ट करता, वो हाथ पहले ही कोई रोक लेता है। विंग जब देखता है कि वो कौन है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये उसका भाई या उसका दोस्त नहीं बल्कि लांग वांगजी था। वहीं पीछे खड़े जंचा और यानली चीज़ों को बिगड़ता देख अपनी जगह से आगे आके रोकने की कोशिश कर रहे थे विंग और मतलब जिन हैरम के बीच में, लेकिन वो उससे पहले कुछ कर पाते। उसने अपना हाथ छोड़ दिया, मतलब जिन हैरम ने अपना हाथ छोड़ दिया, जिसे वांगजी ने पकड़ लिया। वांगजी जब ये शोर मच रहा था, चिखम चीख हो रही थी, तो वो भी उस कैंटीन एरिया में था और वो उस जगह आ गया, क्योंकि ये उसका पैक्ट है। यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखना, चीज़ सही से हो, इस चीज़ का ध्यान उसे भी रखना चाहिए, ये सोच के वांगजी वहाँ आया था। लेकिन जब वो देखता है कि वो विंग के ऊपर ऐसे हाथ उठा रहा है, तो वो मतलब जिन वाले क्लाइंट लोग के लोग, तो वो एकदम से वहाँ हाथ को रोक देता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको अच्छे से पता है इस तरीके से मारपीट करना बना है। आप इस तरीके से किसी और को पीट नहीं सकते हैं। आप अपने और गुस्से में चिल्लाते हुए जिन्हें वांगजी की तरफ देखता बोला, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये वी वुशान, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे डॉग बोला, इसकी इतनी हिम्मत। अब मतलब जिन्होंने और गुस्सा करते हुए विंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत अब वांगजी बिल्कुल उसके फेस के सामने आके खड़ा हो जाता है, विंग को कवर करता है। अब बोलता है, ये आप यहाँ पे इस तरीके से हाथ पैर नहीं चला सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। अगर उसने आपको कुछ बोला आप भी उसे वापस बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी पे हाथ उठाना लान क्लैन में, यहाँ हमारे पैक्ट में बिल्कुल मना है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए, वरना मुझे आप दोनों को डिसिप्लिन कमेटी के पास ले जाना पड़ेगा। अब जी हाँ, जो अपने ही गुस्से में था वो वांगजी की तरफ और गुस्सा करते हुए बोलता, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस विभूषण को आज इस सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और दोबारा से विंग की तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। विंग ऐसा नहीं था, उसे सबक नहीं सिखा सकता था या उसके अटैक को रोक नहीं सकता था, लेकिन विंग को वांगजी का इससे अटैक करना, वांगजी का उसका साइड लेना देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। इसलिए वो बिल्कुल भी कुछ बीच में बोल नहीं रहा था। वो देखना चाहता था उसका ये दोस्त जो कभी कुछ बोलता नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो नॉन स्टॉप ऐसे बातें कर रहा है, बोल रहा है, उसका साइड ले रहा है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, इसे वो चुप खड़ा होकर ये देख रहा था जो वांगजी कर रहा है। अब जिन हैरम को वांगजी पकड़ता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ के गुस्से में उसे ले जाने लगा। वांगजी को गुस्से में इस तरीके से जिन हैरम को ले जाते हुए देख तुरंत विंग और बाकी सब लोग भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब वो उनसे कुरैन के पास लेके आता है और सब कुछ बताता है, ये भी कि किस तरीके से उसने वैनिंग और वैंकिंग को बुली किया, विंग से लड़ाई की। विंग को भी एक पनिशमेंट दी जाती है क्योंकि उसने गलत चीज़ बोली हैरम को, लेकिन हैरम को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। उसे तुरंत के तुरंत जिन क्लैन वापस भेज दिया जाता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है विंग के ऊपर। उसे लगता है कि विंग की वजह से उसकी इंसल्ट हुई, वो वापस अपने क्लैन जा रहा है और बहुत विंग के प्रति उसका गुस्सा लेके वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ा गुस्सा उसे इस वजह से भी है क्योंकि वो यानली को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाया, बल्कि और ज़्यादा यानली उस पर गुस्सा करे क्योंकि उसने उसी के छोटे भाई के साथ बदतमीजी करी। एक तरीके से उसका अपनी गलतियों का सारा ब्लेम वो विंग के ऊपर लगा के गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वांगजी जब वहाँ वापस क्लास में आता है तो देखता है कि विंग उसका वेट कर रहा है क्योंकि विंग को पनिशमेंट दी गई है लैंड क्लैन रूल लिखने की। लैंड क्लैन के या लैंड पैक्ट के कुछ रूल्स हैं जो विंग को 10 टाइम्स लिखने के लिए किया गया है। ये करीबन 3000 रूल्स हैं। विंग अपने पेन को लेकर पेपर पे आराम से रूल्स लिख रहा था जब वांगजी उसके पास आता है चेक करने उसने कितने रूल लिखे। वांगजी को वहाँ देख के विंग अब फिर से अपनी बड़ी सी चार्मिंग सी स्माइल वांगजी की तरफ देता है। वांगजी जो हमेशा विंग की से स्माइल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, विंग उसका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। विंग को देखते ही उसकी स्माइल को देखते वो विंग की तरफ देखता है। विंग तुरंत बोलता है, थैंक यू लंजा, आज तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता, मैं बेचारा कैसे समझ पाता ना उस बदतमीज से। तुमने देखा ना वो मुझे पीटना चाह रहा था, लेकिन तुम मेरे सुपर हीरो बन के आए और मुझे सेव कर लिया। विंग बड़े ड्रामेटिक वे में बोल रहा है। वांगी तुरंत बोलता है, विंग तुम्हारा जो काम था तुमने कर लिया, कितना रूल फॉलो किया। लंजा मैं तुमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, तुमसे थैंक यू बोल रहा हूँ और तुम मुझसे रूल्स के बारे में पूछ रहे हो, पनिशमेंट के बारे में पूछ रहे हो। मैंने कर लिया, बस 2 बार और लिखना रह गया और फिर मैं इस पनिशमेंट से भी फ्री।
पर लंजा तुमने मुझे सेव किया, मेरी जान बचाई, आज मेरे हीरो बन गया है, उसके लिए मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट देना चाहता हूँ। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है, बोलता है तुम खुद भी खुद को सेव कर सकते थे, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे लिए उसे पीटना कोई आसान बात, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम आसानी से उसे सबक सिखा सकते थे, तो इतना बड़ा इसमें कोई बात नहीं है। अब विंग तो अपनी स्माइल देते रहे, क्या बात है लंजा, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर अब तो मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट दूंगा तो दूंगा। इस वीकेंड पे मैं तुम्हें कैरी टाउन लेके जाऊंगा और वहाँ पे सबसे बड़े कैफे में लेके जाऊंगा, नहीं क्लब में लेके जाऊंगा। तुम्हें पता है वहाँ इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिलती हैं, इतनी टेस्टी वाइन मिलती है, मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊंगा। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में बड़ी बड़ी आंखों से देखे थे, विंग तुम अभी अंडर एज हो, तुम सिर्फ 15 साल के हो और तुम क्लब में जा गए थे, तुमने वहाँ पे वाइन पी थी, तुम्हें पता है कुछ कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे तुम। अब विंग तो अपना पाउडर सा फेस बनाते हुए, वांग जी तो एक मिनट के लिए जैसे विंग का इस फेस को देख के उसमें गुम हो गया। विंग थोड़ा गुस्सा करता हुआ बोलता, क्या लंजा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, रहने दो, मत जाओ तुम मेरे साथ, नहीं दे रहा मैं तुम्हें कोई ट्रीट। गुस्से में विंग अपना बच्चों जैसे नखरे दिखाते हुए हाथ मतलब मुंह फुलाते हुए हाथ क्रॉस करके बैठ जाता है। विंग को वांग जी इस समय इतना क्यूट लग रहा है कि वांग जी का मन कर कि विंग को अभी हक करे, उसके दोनों चिक्स को पिंच करे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते रहे। मैं शाम के 5 बजे से पहले लैंडक्लैंड वापस आ जाऊंगा, तो तुम्हारे को जो भी प्लान करना है 5 बजे से पहले करना। और ये बोल के लंजा वहाँ से चला जाता है। विंग खुशी में अपने जल्दी से पनिशमेंट पूरी करता है और टाइम को देखता है, अभी भी उसके पास काफ़ी घंटे थे, क्योंकि आज उसने एक भी क्लास नहीं ली, लंच टाइम से ये पंगे हो गए, तो वो तुरंत भागकर वांग जी की तरफ जाता है, यानी वांग जी के रूम के पास में। उसे पता है वांग जी का रूम कहाँ है, उसे सब कुछ पता है वांग जी के बारे में, क्योंकि उसका जासूस, उसका खास दोस्त न्यूज़ टैलेंटेड, जो इन कामों में टैलेंटेड जो है, वैसे भी न्यूज़ कई बार लैंडक्लैंड या लैंडपैक आ चुका है अपने ब्रदर के साथ। उसके ब्रदर और वांग जी के ब्रदर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो कई बार यहाँ आया, उसे पता है वांग जी की को क्या पसंद है, वांग जी कहाँ रहता है, वांग जी के बारे में न्यूज़ ने ही काफ़ी कुछ बताया। लंजा भी वांग जी ने के बारे में, मतलब बर्थ ने न्यूज़ ने से बताया था, जिसके बाद वांग जी को विंग अब लंजा ही बोलता है। विंग वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वांग जी सचमुच में अच्छे से रेडी हुआ है, उसने कोई मतलब एक तरीके से कहते हैं ना प्रॉपर अच्छे से रेडी होना, बिल्कुल वैसे ही रेडी होके गेट के पास खड़ा हुआ है, जैसे वांग जी भी विंग का वेट कर रहा था कि उसे बुलाने वो यहाँ आए उसके रूम के पास। विंग जब देखता है कि वांग जी इतने अच्छे से रेडी है, तो वो अपने आप को देखता है और तुरंत बोलता है, ओ लंजा मैं भी अच्छे से तैयार होके आता, रुको मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये बोल के वांग जी मतलब विंग वहाँ से जाने वाला था, तभी वांग जी बोलता है, विंग ब्यूटीफुल लग रहा है। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है कि वांग जी उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग वांग जी को और टीज करता हुआ मस्ती करता हुआ वहाँ जाता है। ये दोनों एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आज स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी के साथ अच्छे से क्योंकि लंच में इतना इशू हो गया तो उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो अच्छे से एक इवनिंग स्नैक्स कह लो या एक कहते ना जंक फूड खा हुआ के मस्ती करके 5 बजे से पहले लाउड ड्रेसेस वापस आ जाते हैं। वांग जी को भी इतने टाइम बाद अपने क्लैन से या अपने पैक से बाहर जाते हुए देखकर शिचैन को भी मन में बहुत खुशी होती है। ऑब्वियसली वो शिचैन को बता के ही गया होगा, विंग ने भी अपनी सीजे और जंचा को इन्फॉर्म कर दिया था, बट उसके बावजूद ही वो वांग जी बाहर गया है। शिचैन को इस चीज़ की खुशी है और इन दोनों की दोस्ती यहाँ से शुरू हो जाती है। ये 3 महीने वांग जी की लाइफ के वो ब्यूटीफुल टाइम है जिसे वांग जी शायद हर दिन हर रात याद करता है। वो 3 महीने विंग के साथ उसका वो क्वालिटी टाइम, दोनों का एक साथ पढ़ना, एक साथ घंटों तक स्टडी करना, मस्ती करना। वांग जी के साथ हर वीकेंड पे विंग वहाँ बाहर जाता था, वो सब इनका बेस्ट टाइम था। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है, वांग जी की लाइफ का ये बेस्ट टाइम था और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो आज का पार्ट आपको अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो पहली बार यहाँ आ रहा है वो प्लीज़ अपने बाकी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द 100,000 सब्सक्राइबर टच कर सके और मैं अपने पुराने चैनल को भी एक्सेस कर पाऊँ। थैंक यू गाइस, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उन सबको थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक